अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको वहां की अर्थव्यवस्था राजकीय स्तर पर बेहतर करनी हो तो वहां की रोड कनेक्टिविटी को आप बेहतर कर दीजिए। वहां की अर्थव्यवस्था अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट लाना हो तो वहां पे रेल कनेक्टिविटी को ले आइए और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए एयर कनेक्टिविटी को आप ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे बिहार ने उसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है, जहां हम बात कर रहे हैं शिवहर, मोतिहारी और सीतामढ़ी का क्षेत्र जो कि रेल कनेक्टिविटी से अभी भी उस कदर से या खासकर शिवहर के एरिया में जुड़ नहीं पाया है, जिसके कारण शिवहर का क्षेत्र या तिरहुत का ये वाला जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। लेकिन अब जो है वहां पे ये जो पिछड़ापन है वो आगे अब बढ़ेगा, क्योंकि आपको बताते चले कि बिहार में 61 मीटर लंबा रेल ब्रिज बन रहा है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आपस में जुड़ जाएंगे यह जो है 3 जिले। अब क्या है यह खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और पता करते हैं क्या कि किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होने वाला है। तो आपको बताते चले कि ये जो रेलखंड है, इस रेलखंड पर 61 मीटर लंबा हाई लेवल ब्रिज बनने वाला है। क्या है, तो सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी एक नया रेलखंड है जो कि बागमती नदी पर 61 मीटर लंबा हाई लेवल ब्रिज बनेगा। आपको बताते चले कि जो शिवहर का क्षेत्र जो है काफी बिहार का अगर कहा जाए तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बिहार का सबसे गरीब जिला है। इसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में आज तक जो है रेल कनेक्टिविटी उस कदर नहीं पहुंच पाई है। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो यह 2 ट्रैक वाला पुल जो है 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इस परियोजना से स्थानीय आर्थिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो सुनिश्चित तो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी जो एक नया रेलखंड बन रहा है, इसके तहत जो है नए रेलखंड पर शिवहर में बागमती नदी, और ये बागमती नदी एक ऐसी नदी जो इस क्षेत्र में है जिसके कारण शिवहर का विकास जो है काफी लंबे समय से रुका हुआ है। और इसके लेवल पर पुल का निर्माण जो है किया जाएगा और यह पुल लगभग 61 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि इसमें 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे और रेलवे जो है इस पुल पर करीब 70 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि पुल के लिए पुमरे ने वर्क ऑर्डर जारी किया है और इससे रेलखंड पे सबसे बड़ा पुल जो है यहां पे होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये जो पुल है यानी कि मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी रेलखंड पर एक बहु प्रतीक्षीय परियोजना बनाया जा रहा है और इस परियोजना के तहत अगर हम कहें तो इस परियोजना के तहत पहले चरण में सीतामढ़ी से शिवहर जो कि लगभग 28 किलोमीटर और शिवहर से मोतिहारी जो कि लगभग 51 किलोमीटर का काम जो है इसको पूरा किया जाएगा, ताकि शिवहर को मोतिहारी और सीतामढ़ी दोनों से उस प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। और इस रेलखंड पर अगर हम बात करते हैं तो बागमती सहित कई पुल और पुलिया है और स्टेशन प्रस्तावित है और भूमि अधिग्रहण और सर्वे कार्य में हाल ही में जो हम कह सकते हैं कि यहां पे प्रगति जो है इसको बढ़ाई गई है। शिवहर स्टेशन की बात अगर हम करते हैं तो शिवहर स्टेशन से अगर मीनाकुंड प्रखंड जो है यहां पे अगर हम बढ़ते हैं तो 5 लाख की अधिक आबादी वाला लाभान्वित होगा। ये वही मीनापुर है, मीनापुर से पॉइंट याद आ गया, ये वही मीनापुर है जहां के थाने पे जुब्बा सहनी का नाम आप लोगों ने सुना है, वही जुब्बा सहनी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाया था, उस थाने में आग लगा दिया था और जहां पे उनको फांसी दी गई थी उन्हीं के सम्मान में मुजफ्फरपुर में आज जुब्बा सहनी पार्क है मेरे भाई। इसके अलावा आपको बताते चले मीनापुर प्रखंड की सिवाई पट्टी, तुर्की, बहलिया, लच्छी और ततुर्शी, बनरहाटा आदि पंचायत से लोग जो है सीधे तौर पर इससे जुड़े होंगे और यह रेलखंड जो है शिवहर को पहली बार रेल से जोड़ेगा। तो एक बिल्कुल ऐतिहासिक पहल है कि शिवहर को पहली बार रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है और रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है और पहली बार। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपका जिला, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, आप जिस भी जिले से ताल्लुकात रखते हो वहां पे पहली बार रेलवे कब आया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक और साथ ही साथ विकास को यहां से बढ़ावा मिलेगा क्योंकि शिवहर जो है पहली बार इस प्रकार की रेलवे से जुड़ा जा रहा है, यानी कि क्षेत्रीय आर्थिक और विकास को बढ़ावा देगा और स्थानीय बाजार जो है ऑब्वियस सी बात है शिवहर में बेहतर होंगे। इसके अलावा महानगर जैसे दिल्ली या मुंबई जाने के लिए मुजफ्फरपुर या बापूधाम, मोतिहारी जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि शिवहर से ही डायरेक्टली जो है अब लोग जो है ट्रेवल कर पाएंगे। तो दिल्ली के एक कंपनी ने मोतिहारी से शिवहर के 51 किलोमीटर तक के जियो टेक्निकल सर्वे को पूरा कर लिया है और अब आगे जाकर के यहां पे जो है कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं
तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई है, यानी कि इस परियोजना के अनुमानित लागत जो है तकरीबन तकरीबन 926 करोड़ रुपए का है। जब ये टोटल परियोजना यानी कि सीतामढ़ी से शिवहर और शिवहर से बापूधाम मोतिहारी तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो इसकी टोटल परियोजना जो है 926 करोड़ के आसपास है। और इससे क्या होगा कि भूमि अधिग्रहण पर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सीतामढ़ी से अगर हम बात करें तो रेवासी तक टैंकर का टेंडर का काम जो है वो ऑलरेडी जो है यहां पर आपके समक्ष शुरू भी हो रखा है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेलखंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग को बताते चले हमारे आरंभ 17.0 बैच के बारे में, तो हमारा आरंभ 17.0 बैच जो है यह जो है इसके बारे में आपको बताते चले कि आरंभ 17.0 बैच बिल्कुल एकदम आखिरी में, अगर आपको इस बैच में इनरोल होना है तो आप हो सकते हैं। हमारे इस बैच की खास बात क्या है दोस्तों, तो हमारे इस बैच में ऑफर अभी चल रहा है, और ऑफर जो ये चल रहा है तो आप इसलिए मत इनरोल हुई क्योंकि ऑफर चल रहा है, या इसलिए मत इनरोल हुई क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे इस कोर्सेज में हम लोग आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास को कवर अप कराते हैं, और इस लाइव क्लास में मेरे भाई हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, और उसको हम लोग आपको बिल्कुल फाउंडेशन से अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जैसे भी जनवरी का महीना है, मिड जनवरी है, मिड जनवरी से हम लोग अगस्त तक आपका फाउंडेशन कराएंगे, और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से 2 महीने का सेपरेट इसमें एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। साथ ही साथ जो है लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी इसमें हम आप लोग को मुहैया करा देते हैं। इतना ही नहीं, जैसे आपका 30 ऑफ सितंबर से, याद रखिएगा 30 ऑफ सितंबर से जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट होगा, उसके बाद इसमें हम लोग सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, 7 किताबों का सेट, ये सब कुछ तो इसमें हम आप लोग को देते ही देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 4 किताबों का एक वर्कबुक भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको बताते चले GS2 का सेक्शन 1 जो कि इंडियन पॉलिटी है, ये जो है आप लोग को इसमें मिलता है, जिसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक बाय प्रैक्टिस, और साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो बिहार सेंट्रिक, अगर हम बात करते हैं तो बिहार सेंट्रिक जो आपका माइंड मैप्स है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। मेरे भाई अगर हम लोग बात करते हैं हमारे आरंभ वर्कबुक की, तो GS2 का सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आपके इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब तो आपको इसमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा GS1 का हिस्ट्री भी मिल जाता है, और इन सारे सेगमेंट्स में अगर मैं बात करूं बिहार सेंट्रिक अप्रोच तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, और साथ ही साथ जो है करंट सेंट्रिक अप्रोच मैम आपको प्रोवाइड कराएंगी। बाकी वेद सर आपको पॉलिटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी के लिए अभिषेक सर है, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए दीपक सर हैं, तो इतने सारे कंटेंट आपको इसमें मुहैया जो है हो जाते हैं। तो देरी किस बात की, आप लोग अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स में कैसे एनरोल करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद उसका जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन अप होगा, इसके वेबसाइट को आपको ओपन अप कर लेना है। जैसे ही आपका इसका वेबसाइट ओपन होगा, जैसे आपका इसका वेबसाइट ओपन अप होगा, यहां पे आपको क्या करना है, तो स्टेट PCS के कॉलम पे आप आ जाएंगे। जैसे देखिए लेटर सपोज यहां गए हम, यहां पे हम क्या किए, तो स्टेट PCS के कॉलम पे आ गए। स्टेट PCS पे जैसे ही हम आए, स्टेट PCS में हम लोग बिहार पे आ गए। बिहार पे आने के बाद हम लोग अगर बात करते हैं, बिहार पे आने के बाद आरंभ 17.0 बैच पे हम लोग आ गए। आरंभ 17.0 बैच पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे आ जाएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद दोस्तों लेटर सपोज, हाँ, बाय नाउ पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, तो बाय नाउ पे जैसे आप आ गए, जैसे देखिए बाय नाउ पे गए, बाय नाउ पे यहां पे आपसे कोड मांगेगा, कोड आप क्या अप्लाई कीजिएगा, ADILIVE, आदि लाइव कोड आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड अप्लाई किया, 13,999 में किताब वगैरह सबके साथ आपको एक कोर्स मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो उसको चुन लीजिएगा, आपको एक कोर्स उसमें मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए अभी के अभी, और तैयारी अपनी मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।